ओम। महर्षि ने तीसरे सूत्र में 5 क्लेशों की चर्चा की है। अब महर्षि चौथे सूत्र में इन क्लेशों की अवस्थाओं के बारे में बताते हैं। सूत्र है अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। यह एक चतुष्पदात्मक सूत्र है। पहला पद है अविद्या, दूसरा पद है क्षेत्रम, तीसरा पद उत्तरेषां और चौथा पद है प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम। सूत्रार्थ है अविद्या, क्लेश, प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्थाओं वाले अगले अस्मिता, राग आदि क्लेशों का उत्पत्ति स्थान है। भावार्थ है सुबोधता के लिए क्लेशों को 5 भागों में बांटा गया है, परंतु वस्तु स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि यह अविद्या क्लेश अन्य अस्मिता आदि क्लेशों के लिए उत्पत्ति स्थान स्वरूप है, अर्थात अविद्या रूपी खेत में ही अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश क्लेश उत्पन्न होते हैं। इन क्लेशों की 4 अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न व उदार। अब इन अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले है प्रसुप्त अवस्था। अपनी प्रसुप्तावस्था में क्लेश सर्वथा अनभिव्यक्त या सोई हुई अवस्था में होते हैं। जैसे बाल्यावस्था में काम वासना रूपी रागात्मक क्लेश प्रसुप्त अवस्था में होता है। दूसरी है तनु अवस्था। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान रूप क्रिया योग का तथा प्रतिपक्ष भावना के निरंतर अभ्यास करने से क्लेशों का प्रचंड वेग मंद पड़ जाता है, जिससे अभिव्यक्ति के निमित्तिक विषयों के समुपस्थित होने पर भी वे न तो शीघ्रता से उदारावस्था में आते हैं और उदारावस्था से आने पर भी उनमें प्रगाढ़ता नहीं होती। क्लेशों की इस प्रकार की अवस्था तनु अवस्था कहलाती है। तीसरी अवस्था है विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न शब्द का अर्थ है छिन्न भिन्न। इस प्रकार क्लेशों की विच्छिन्न अवस्था का अर्थ होगा वह अवस्था जब एक क्लेश किसी दूसरे प्रबल क्लेश के अभिव्यक्त होने के कारण से छिन्न भिन्न या अनभिव्यक्त हो जाता है। जैसे जब मन किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति अति राग युक्त होता है, उस काल में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। द्वेष के न होने से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि द्वेष क्लेश का अस्तित्व समाप्त हो गया है। स्थिति यह होती है कि राग की प्रबलता के कारण द्वेष अनभिव्यक्त या अविच्छिन्न हो गया है। चौथी अवस्था है उदार अवस्था। इस अवस्था में महर्षि बताते हैं कि राग, द्वेष आदि क्लेश हमारे चित्त में संस्कार रूप में पड़े रहते हैं। इन संस्कारों की उद्दीप्त कर सकने वाला जब कोई व्यक्ति, वस्तु या विचार हमारे सामने आता है तो ये क्लेश अपनी सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। संस्कारों की यह सक्रिय अवस्था ही उदार अवस्था कहलाती है।